बहादुर योद्धा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के उत्तर दिशा में एक विशाल राज्य हुआ करता था, वीरग। यह राज्य पर्वतों और नदियों से घिरा हुआ था और इसकी रक्षा करता था एक साहसी और निडर योद्धा, वीर प्रताप। वीर प्रताप का प्रारंभिक जीवन। वीर प्रताप एक सामान्य किसान के पुत्र थे। बचपन से ही वे अन्य बच्चों से अलग थे। जहां बच्चे खेलते थे, वहीं प्रताप लकड़ी की तलवार बनाकर अभ्यास करता था। उसकी आंखों में एक ही सपना था, अपने देश की सेवा करना और उसे शत्रुओं से सुरक्षित रखना। प्रशिक्षण और दृढ़ संकल्प। जैसे जैसे प्रताप बड़ा हुआ, उसने गांव के पुराने योद्धाओं से युद्ध कला सीखी। धनुष, बाण, तलवार, भाला, हर हथियार में वह निपुण होता गया। उसे देखकर गांव के बुजुर्ग कहते, यह लड़का एक दिन महान बनेगा। उसे जब वीरग के राजा के सैनिकों में भर्ती का मौका मिला, उसने बहादुरी से हर चुनौती को पार किया और कुछ ही वर्षों में वो सेनापति बन गया। एछ शत्रु का आक्रमण। एक दिन पड़ोसी राज्य दुष्टनगर के राजा ने वीरग पर आक्रमण कर दिया। उनके पास विशाल सेना थी, परंतु राजा वीरग की सेना छोटी थी। लोग डरने लगे। राजा चिंतित हो गया। लेकिन तब सेनापति प्रताप आगे आया और बोला, राजन, यदि हमारे इरादे मजबूत हैं तो कोई सेना हमें नहीं हरा सकती। मैं युद्ध की अगुवाई करूंगा। अर्थ निर्णायक युद्ध। युद्ध का दिन आया। प्रताप ने अपनी सेना को संगठित किया, रणनीतियां बनाई और दुश्मन को पर्वतीय दर्रे में फंसाया। वहां उनकी बड़ी सेना काम नहीं आई। वीर प्रताप और उसके साथियों ने अद्भुत साहस दिखाया। भाले की एक ही चोट से प्रताप ने दुश्मन के सेनापति को घायल कर दिया और उसका हौसला तोड़ दिया। युद्ध 3 दिन चला और अंत में दुष्टनगर की सेना भाग खड़ी हुई। थालर, सम्मान और विरासत। युद्ध के बाद राजा ने प्रताप को राजवीर की उपाधि दी और उसे अपने राज्य का रक्षक घोषित किया। वीर प्रताप ने कभी सत्ता का लोभ नहीं किया। उसने सदैव अपने राज्य और प्रजा की सेवा को ही धर्म माना। आज भी वीरग के लोग वीर प्रताप की कहानियां अपने बच्चों को सुनाते हैं और सिखाते हैं कि सच्चा योद्धा तलवार से नहीं, अपने साहस और सच्चाई से बड़ा बनता है।